हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए भाई, आज टीचर्स डे है, तो सबसे पहले तो आप सभी को भाई हैप्पी टीचर्स डे। और मैं तो चाहती हूँ कि अगले साल तक आप लोग भी स्कूल में पहुंच जाएं और जिस प्रकार से बच्चे हमें विश कर रहे हैं उसी प्रकार से बच्चे आपको विश करें। तो उसके लिए भाई क्या जरूरी है? पढ़ना जरूरी है। तो इसी आपके टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं आपकी फ्री क्लासेस, जो आप लोगों की आज से स्टार्ट हो रही हैं आपके एचटेट एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आपको हरियाणा में टीचर बनना है तो भाई सबसे पहले जो आपका हर्डल आ जाता है वो आ जाता है आपका एचटेट का एग्जाम। सबसे पहले आपको एचटेट के एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग हरियाणा में टीचर बनने के प्रोसेस में आगे घुस सकते हैं। तो इसी के साथ मैं फर्स्ट जो क्लास है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। कोई भी आपका बीच में डिस्टरबेंस नहीं रहेगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बातें करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। भाई मैंने अपने हाउस होल्ड के साथ साथ अपना सीटेट, रीट एग्जाम और एसटेट एग्जाम टीजीटी एंड पीजीटी बोथ फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई किया था। एनवीएस रिटर्न मेरा क्वालिफाई हुआ था। इंटरव्यू में किसी कारणों से हम रह गए थे। साथ में मैंने केवीएस था, वो भी मेरा भाई एक नंबर से छूट गया था। लेकिन अभी फिलहाल मैं जो हरियाणा टीजीटी एज इंग्लिश टीचर हरियाणा गवर्नमेंट में मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए इसलिए बताया है कि थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा बिलीव हो सके कि भाई किस प्रकार से हम क्लासेस लेने वाले हैं। अगर आपको ज्यादा कुछ और जानना है तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट 2023 में प्रिपरेशन करवाई थी। कुछ क्लासेस हमारी चलती रहती है, वहां पे लोगों का फीडबैक भी है, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। तो भाई इन्हीं बातों के साथ सरस्वती माँ का नाम लेते हुए मैं फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्लासेस हम कंप्लीट करेंगे आपके सीडीपी की। ये जो सीडीपी की जो क्लास है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली आपका एस्टेट हो गया, सीटेट हो गया, रीट एग्जाम हो गया, या आप किसी अदर स्टेट का भी टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, टेट एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी। जो लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, और जिनको एडवांस लेवल पढ़ना है उनके लिए भी ये क्लास इक्वली रूप से बेनिफिशियल रहेगी। आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये जरूरी था, तो इसलिए मैंने ये सारी बातें पहले ही डिस्कस कर ली हैं। हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके की क्लासेस भी आप लोगों को बैक टू बैक मिलने वाली है। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा हमारा भाई 11 से 12 बजे के बीच का रहेगा। आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कब कंफर्टेबल हैं। क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, लेकिन आपको क्लास को कंटिन्यू देखना है। आप लोगों को आपके नोट्स बनाने हैं और अभी से आप लोगों को लग जाना है, ताकि आप आपके जो एस्टेट का 2025 का जो एग्जाम आपका आने वाला है उसमें आप लोग क्वालिफाई हो जाओ। तो चलिए भाई, आप लोगों को जो फर्स्ट क्लास है आप लोगों की वो स्टार्ट करते हैं। ये जनरल सेक्शन के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि भाई आपका सीडीपी आती है आप लोगों की 30 मार्क्स की, जहां पे आपसे साइकोलॉजिकल फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ आपके पेडागोजिकल इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं। आपकी हिंदी आती है 15 नंबर की, जहां पे आपकी ग्रामर प्लस पेडागोजी पूछी जाती है। इंग्लिश आती है आपकी 15 नंबर की, ग्रामर प्लस पेडागोजी। हरियाणा जीके आप लोगों की आती है, जहां पे स्टैटिक और करंट आपका सभी कुछ होता है 10 नंबर की। मैथ्स और रीजनिंग आती है आप लोगों की 10-10 नंबर की। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो उस मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप लोग जब तक अपने हाथों से सोल्व नहीं करोगे, अभी आपके पास टाइम है, आप लोग अपने हाथों से सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए मैथ और रीजनिंग को, तभी आप लोगों के नंबर अच्छे आ सकते हैं। हाँ, इतनी गारंटी है भाई, मैथ्स और रीजनिंग आपने एक बार सीख लिया, अब आप उसको प्रैक्टिस में लेकर के आओगे तो वहां पे आपका सवाल गलत होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी ना के बराबर होती है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सोल्व करके किसी चीज का आंसर निकालते हो तो बिल्कुल स्टिक ही जाता है। अब ये जो फर्स्ट क्लास है मेरी सीडीपी के 30 मार्क्स के लिए रहने वाली है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा मनोविज्ञान जिसको कहा जाता है। तो भाई सबसे पहले जो आपके सामने जो टर्म्स आ रही हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, आपका जो भाई बच्चे का जो विकास है इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगी। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र है, उसके बारे में भी पढ़ना है। ये आपका सब्जेक्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके किस प्रकार से बनते हैं एक बार आप लोगों
लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपकी शिक्षा की डेफिनेशंस आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे भाई देखिए शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण, जो अप्रोचेज है आपकी टीचिंग प्रोसेस की, वो क्या क्या है, भारतीय दर्शन के अनुसार और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार आप लोगों की क्या क्या है, शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ आप लोगों का क्या है, वेरिएबल्स क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका इंटरमीडिएट, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ एजुकेशन आपकी फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल के बारे में जानेंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आई हूं जो आपकी हेल्प करेंगे कि आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा हमारा। शिक्षा मनोविज्ञान। तो भाई देखिए जो शिक्षा शब्द है ये 6 धातु से बना है। जो 6 जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है भाई, ये आपका संस्कृत का है। जो धातु होती है वो आप संस्कृत में पढ़ते हो, जिसका अर्थ है सीखना। 6 का अर्थ मतलब आपका होता है भाई सीखना। अब यहाँ पे देखिए भाई एजुकेशन जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है आपकी, तो भाई जब इंग्लिश में बोलते हैं तो भाई शिक्षा को क्या बोलते हैं आप लोग, एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। किस शब्द से हुई है, एजुकेटम से। एजुकेटम का मीन्स क्या होता है, अंदर से बाहर निकालना। अब आप लोग ये मत सोचना कि ये भैया आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एजुकेशन का जो मीन्स है वो क्या होता है। तो भाई एजुकेटम का जो मीन्स है वो क्या हुआ, अंदर से बाहर निकालना, यानी एक प्रकार से क्या करना, विकसित करना आप लोगों का। एजुकेयर होता है भाई आपके आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार से आपको क्या समझ में आया कि जो एजुकेशन है वो आप लोगों को क्या करती है, विकसित करती है। आपकी जो अंदर की चीजें हैं उनको भाई बाहर निकालती है, उनको ब्रॉड रूप देती है आपकी एजुकेशन। तो इस प्रकार से जो एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो आपकी क्या बन जाती है कि व्यवहार में विकास या परिमार्जन लाने की प्रक्रिया। परिमार्जन आप सुधार लाने की प्रक्रिया, जो व्यवहार हो रहा है, जो बिहेवियर है उसके अंदर परिमार्जन, उसके अंदर मॉडिफाई आपका उसको रिफॉर्म करने की जो प्रक्रिया है, उसका डेवलपमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है भाई, शिक्षा कहलाती है। ओके, अब भाई हमारे यहाँ पे काफी हमारे जो शिक्षाविद हुए हैं उन्होंने शिक्षा की डेफिनेशन अपने अपने शब्दों में एक अलग प्रकार से दी है। हालांकि भाई कहने का मतलब सभी का एक ही होता है, लेकिन जो सभी के वर्ड्स होते हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं। तो जो अरस्तु हुए हैं भाई आपके, अरस्तु आप लोग जानते भी होंगे, जिनको भाई मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये सभी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाने वाली हूँ कि व्यवहारवाद का जनक किसको कहते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक आपके कौन रहेंगे, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक आपके कौन रहेंगे। ये सारी चीजें आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, जहाँ पे हम बेसिक ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे, साइकोलॉजी की टर्म्स देखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके अरस्तु हुए हैं भाई, ये क्या बताते हैं, इन्होंने ही बताई थी कि आत्मा का अध्ययन वाली जो बात है अरस्तु ने। तो अरस्तु क्या बताते हैं, शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है। वर्क ऑफ एजुकेशन इज ए हेल्थी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्थी बॉडी, कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर जो मस्तिष्क है, जो हमारा माइंड है, हमारी सिर्फ बॉडी बॉडी ही स्वस्थ ना हो, जो हमारा माइंड है वो भी क्या रहे भाई, स्वस्थ रहे। अब मैं आप लोगों को भाई यहाँ पे आप लोग कहेंगे भाई ये बहुत सारी डेफिनेशन है, आपको याद नहीं हो आ रही, तो जहाँ पे भाई रिलेट करके एक प्रकार से ट्रिक जिसको बोलते हैं, तो वो करके आप लोग अगर याद कर सकते हैं तो मैं आपको अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूंगी कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं किस प्रकार से चीजों को याद रखती। अगर आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो तो आप लोग इसको अपना सकते हैं। अब देखो भाई इतनी डेफिनेशन है, हमें पता कैसे लगेगा भाई कौन सी अरस्तु ने दी है। तो देखो यहाँ पे भाई क्या आया है, से आया है आपका भाई, ये आधा से, जो आपका किस में आता है, स्वस्थ शरीर में। किस में आता है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन आपका। ठीक है, ये वाला जो से ये अरस्तु में भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ना प्लेटो में आता है, ना आपके महात्मा गांधी में आता है, ना पेस्टोलॉजी में। पेस्टोलॉजी में तो आता है वैसे आपका, लेकिन ये भी आपका 4 अक्षर का बनता है और ये भी आपका 4 अक्षर का बनता है। इस प्रकार से आप ट्रिक लगा करके एक बार इसको याद कर लोगे ना तो आपके परमानेंट वो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अरस्तु ने भाई दी आपकी ये डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं भाई आपके प्लेटो साहब। ठीक है, प्लेटो आपके क्या बताते हैं, शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। यहाँ पे देखिए भाई काफी लोगों का इश्यू रहता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का, तो यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश मीडियम भी मैंने बता रखा है।
कि एजुकेशन ब्रिंग्स फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल चेंज इन ए पर्सन, कि जो एजुकेशन है, आपकी जो शिक्षा है, एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। जो शिक्षा है व्यक्ति के अंदर शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, उसका शरीर की ग्रोथ भी होती है, उसकी मानसिक ग्रोथ भी होती है, मेंटली ग्रोथ भी होती है, उसकी इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो भी व्यक्ति का होता है। वो किसके कारण होता है? शिक्षा के कारण होता है। ये ऐसा किसका मानना है भाई? प्लेटो साहब का मानना है। इसको कैसे याद करोगे भैया? आपके 3 प्रकार के डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे बता दिए, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। 3 प्रकार के चेंज बताए मैंने शिक्षा से। प्लेटो में भी कितने शब्द आपके आ रहे हैं? 3। प्लेटो, ठीक है। तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, इस प्रकार से चीजों को आप लोग याद कर सकते हो अगर आपको ऐसे याद होती है तो। अब देखिए भाई, गांधी जी, शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास। अब गांधी जी की कैसे याद करनी है आपको भाई? जो किसकी बात करें? ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें। किसकी बात करें भाई? ओवरऑल डेवलपमेंट की। तो भाई वो आपके कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। तो गांधी जी की क्या करेंगे भाई? सर्वांगीण विकास की बात करें, सर्वोत्तम विकास की बात की जाए, वो आपके किसने डेफिनेशन दी है? गांधी जी ने दी है। तो उम्मीद करती हूँ ये तीनों डेफिनेशन आप लोगों को याद हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई आप लोगों का ऑल राउंड एंड बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड साउल। पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं? शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन एवं प्रगतिशील विकास है। ये किसने डेफिनेशन दी है? पेस्टोलॉजी ने दी है। एजुकेशन इज नेचुरल एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर ऑफ ए चाइल्ड। पेस्टोलॉजी किसने बताया है भाई? पेस्टोलॉजी। अब देखो भाई, पेस्टोलॉजी 4-5 अक्षर का शब्द है, बड़ा शब्द है। तो जो बड़े बड़े आपके जो अक्षर आपको डेफिनेशन में देखने को मिल जाए, जन्मजात, विरोधहीन, स्वाभाविक, प्रगतिशील, तो ये आपको बड़े बड़े जो अक्षर देखने को मिल रहे हैं इसके नाम के अनुरूप ही, तो भाई वो किसने बताया है? आपके पेस्टोलॉजी ने बताया है। किसने बताया है? पेस्टोलॉजी ने। इस प्रकार से आप डेफिनेशन को याद कर सकते हो। उसके बाद भाई देखिए आपका जॉन लॉक। भाई ये तो आपको मतलब याद करनी पड़ेगी, चाहे वैसे रट के करो या फिर आप लोग ट्रिक बना के करो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जॉन लॉक जो हुए हैं, जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार बालक के लिए क्या होती है भाई? शिक्षा होती है। भाई फसल के लिए क्या होती है? कृषि होती है। फसल चाहिए तो हमें क्या करनी पड़ेगी? कृषि करनी पड़ेगी। और बालक का विकास चाहिए तो हमें क्या करनी पड़ेगी भाई? उसको शिक्षा देनी पड़ेगी। ऐसी आपकी कौन बताते हैं? जॉन लॉक बताते हैं। जो आप आगे चल के आप देखोगे अगली क्लासेस में, जो टेबुला रोसा की जो बात करते हैं वो भी आपके कौन करते हैं? जॉन लॉक करते हैं। उसके बाद है भाई आपके स्वामी विवेकानंद। शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। स्वामी विवेकानंद किसकी बात करते हैं भाई? पूर्णता की। किसकी बात करते हैं? पूर्णता की। ऐसे याद रखो, स्वामी विवेकानंद किसकी बात करते हैं? पूर्णता की। तो एजुकेशन एक्सप्रेस प्री कंटेंट परफेक्शन ऑफ ए चाइल्ड। तो स्वामी विवेकानंद बात करते हैं भाई पूर्णता की, जो बालक के अंदर पहले से निहित जो होती है पूर्णता, उनको अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो आपका क्या है भाई? शिक्षा है। अब भाई आपके क्रो एंड क्रो हुए हैं, वो क्या बताते हैं? शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति एवं समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। क्रो एंड क्रो बताते हैं कि जो आपकी शिक्षा है वो व्यक्तिकरण, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन और सामाजिकरण, जो सोशलाइजेशन होता है। आगे आप सोशलाइजेशन वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, आप लोगों को ये क्लासेस कंटिन्यू करनी है। यहाँ से आपका सिर्फ एक बेस बनेगा सोशलाइजेशन की, बच्चा समाज में रहते हुए क्या क्या चीजें सीखता है, कौन उनके ऊपर फर्स्ट इफेक्ट डालता है, कौन उनके ऊपर सेकेंडरी इफेक्ट डालता है, आपकी प्राइमरी एजेंसीज क्या होती हैं, सेकेंडरी एजेंसीज क्या होती हैं, आपकी पैसिव एजेंसी क्या है, एक्टिव एजेंसी क्या है, ये सब आप लोग सोशलाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोगों को, जो भी नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू रहना है। उसके बाद देखिए भाई, क्रो एंड क्रो क्या डेफिनेशन देते हैं? शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति देती है और सामाजिक उपयोगिता को बढ़ावा देती है। ये भैया आपकी डेफिनेशन रही आपकी शिक्षा के बारे में। तो ये आप लोगों को याद कर लेनी है। आपके एचटेट के एग्जाम में काफी बार सीधी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को ये मैंने जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है, आपको इनको कर लेना है।
अब नेक्स्ट जो यहाँ पे मेरा जो टॉपिक रहेगा भाई वो रहेगा आपका शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना यहाँ पे, शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण, आपकी अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग, ठीक है, अप्रोच ऑफ आप टीचिंग प्रोसेस। तो भाई ये आपका दो प्रकार से है। फर्स्ट आपका भाई भारतीय दर्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी। ये जो इंग्लिश के टर्म्स है ये भी मैं न्यू वाले जो नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ उनके अंदर डाल दे रही हूँ, ताकि आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको पता लगता रहे। चीजें तो मेन तो भाई समझने की बात होती है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, मीडियम मायने नहीं रखता है। भारतीय दर्शन के अनुसार भाई देखो भाई, एक क्या होता है आपका टीचर होता है और एक आपका क्या होता है भाई स्टूडेंट। जॉन एडम्स ने सीखने के दो तत्व माने हैं और इस प्रक्रिया को कैसी बताया है भाई, बाइपोलर प्रोसेस बताया है, आपका द्विमुखी प्रक्रिया आपका बताया गया है। गुरुकुल में जो गुरुकुल, तो भाई जो गुरुकुल में गुरु के पास बालक अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है। ये भाई आपका जो भारतीय दर्शन है उसके अनुसार बताया गया है कि आपके दो चर होते हैं, एक आपका होता है भाई शिक्षक और एक आपका होता है भाई छात्र। यहाँ पे भाई जो छात्र है वो अपना अंधकार मिटवाने के लिए किसके पास जाता है, गुरु के पास जाता है। तो भाई ये एक बाइपोलर प्रोसेस है। लेकिन अभी हमारा आधुनिक दर्शन के अनुसार, पाश्चात्य दर्शन के अनुसार, जो मॉडर्न फिलोसफी है उसके अनुसार जो आपका टीचिंग प्रोसेस है उसको त्रिमुख प्रणाली बताया गया है। कि कैसा बताया गया है भाई, त्रिमुख प्रणाली। क्या क्या है उसके अंदर भाई, आपका एक टीचर है, लर्नर है। ये तो आपका भाई बाइपोलर प्रोसेस में भी था, लेकिन जो आपका ट्राइपोलर प्रोसेस है उसके अंदर एक आपका टीचर हो गया, एक आपका लर्नर हो गया, और थर्ड है आपका भाई विषय वस्तु, आप लोगों का कंटेंट। ये इसको क्या बताया गया है, थर्ड वेरिएबल आप लोगों का बताया गया है। अब जो भाई शिक्षक है, टीचर है और लर्नर है, ये भाई कैसे रिसोर्सेज हैं आपके, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मानव संसाधन है। भाई जो जिनसे आप सीखते हैं वो भी क्या है, एक मानव संसाधन है, और जो सीख रहा है वो भी क्या है भाई, मानव संसाधन है। जबकि जो कंटेंट होता है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा रही हूँ, मैं मानव संसाधन हूँ, आप लोग सीख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। लेकिन जो ये कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ये आपका कैसा रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, आपका भौतिक संसाधन है। ओके, क्लियर। तो आप लोगों से पूछा जाए कि आपकी जो आधुनिक दर्शन है उसके अनुसार आप लोगों का जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें भाई कितने वेरिएबल्स बताए गए हैं, आपके 3 बताए गए हैं। ओके, अब भाई ट्राइपोलर प्रोसेस में भी दो लोगों ने अपने विचार दिए हैं। भाई जो हमारे जॉन एडम्स थे वो तो भाई अब भारतीय दर्शन के अनुसार कितने वेरिएबल्स बताते थे, 2 बताते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आधुनिक दर्शन के अनुसार हमारे कितने बताए गए हैं वेरिएबल्स, 3 बताए गए हैं। वो 3 आपके आपने देख लिए, लेकिन उसमें भी 2 लोगों के मतभेद रहे हैं। एक आपके रहेंगे भाई बीएस ब्लूम और एक आपके रहेंगे जॉन डीवी। एक आपका बीएस ब्लूम और एक आपका जॉन डीवी यहाँ पे रहेगा। तो भाई देखिए ये क्या बताते हैं, बीएस ब्लूम के अनुसार क्या होता है और जॉन डीवी के अनुसार आप लोगों का क्या होता है। बीएस ब्लूम जो है वो भाई एक संकुचित दृष्टिकोण देते हैं, एक नैरो अप्रोच रखी है बीएस ब्लूम ने। जबकि जॉन डीवी है उनका जो पर्सपेक्टिव है वो भाई ब्रॉड रहा है, व्यापक रहा है, जॉन डीवी का पर्सपेक्टिव। देखो कैसे रहा है भाई, बीएस ब्लूम बताते हैं कि भाई एक आपका शिक्षक होता है, एक आपका शिक्षार्थी होता है, और भाई तीसरा जो वेरिएबल है वो बताया गया है आपका भाई यहाँ पे पाठ्यक्रम, ठीक है। आपका जो कैरिकुलम होता है उसकी बात यहाँ पे आपकी की गई है, ठीक है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया हो गई, इसके 3 वेरिएबल हो गए, आपके टीचर, आपका भाई लर्नर और एक आपका पाठ्यक्रम, कैरिकुलम आप लोगों का। लेकिन जो तो भाई इन्होंने इनकी जो मतलब इनका जो दृष्टिकोण रहा वो कैसा रहा भाई, संकुचित। ये सिर्फ कहाँ तक भी सिमट के रह गए, किताबी ज्ञान तक सिमट करके रह गई, ठीक है। जबकि जो आपके जॉन डीवी है उनका जो दृष्टिकोण है भाई वो व्यापक रहा है। उन्होंने शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ जो समाज है उसको क्या माना है, थर्ड वेरिएबल माना है आपके समाज को। तो भाई इन्होंने, हम समाज से भी तो सीखते हैं, सिर्फ हमारा सीखना वही नहीं होता जो हम किताबों से पढ़ लेते हैं, हम समाज में रहते हुए भी समाज में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, हमारे अंदर क्या क्या वैल्यूज होने चाहिए, उन सबको भी भाई आपका तीसरे वेरिएबल के रूप में रखा है, समाज के रूप में रखा है। तो भाई ये जो विचारधारा थी ये आपकी किसकी रही है, जॉन डीवी की रही है। इनका जो दृष्टिकोण रहा है ये व्यापक दृष्टिकोण आपका रहा है, ब्रॉड व्यू इन्होंने दिया है।
नेक्स्ट टॉपिक भैया आपका आ जाता है शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। नेक्स्ट क्या आ गया भैया आपका शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। तो देखिए इसके अंदर भाई क्या बताया गया है, शिक्षा का संकीर्ण अर्थ के अंदर आप लोगों का नैरो मीनिंग 3R क्या दिया गया है भाई, 3R। ये 3R का जो कंसेप्ट है ये आपका क्या होता है, देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ गए हैं। उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। शिक्षा के एक तो आपका नैरो मीनिंग है और एक आपका भाई ब्रॉड मीनिंग है, वो क्या क्या होते हैं वो देखिए। 3R का जो कंसेप्ट है ये क्या बताता है, लिखना, पढ़ना, गणना करना। कैसे भाई, राइटिंग, रीडिंग, अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक को भी भाई आर का ही नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भाई आपका राइटिंग, ठीक, ये आपका रीडिंग और ये आपका अरिथमेटिक। 3R का कंसेप्ट है शिक्षा का संकीर्ण अर्थ के अंदर। 3R का कंसेप्ट आपका लिखना, पढ़ना और गणना करना। जबकि जब हम इसका ब्रॉड मीनिंग देखते हैं शिक्षा का, जो आपके महात्मा गांधी भी जिसका भाई अनुसरण करते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा भी दिया गया, वो देते हैं भाई 4H का कंसेप्ट। किसका देते हैं भाई, 4H का। जो आपका 3R का जो कंसेप्ट है वो संकीर्ण मीनिंग रखता है, जबकि 4S का जो कंसेप्ट है वो आपका ब्रॉड मीनिंग रखता है, ब्रॉड अप्रोच आप लोगों की रखता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और भाई मेरी मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों का प्यार ही मुझे भाई मोटिवेट करेगा। इन क्लासेस का कोई भी आप लोगों का चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल आपको खुद भी पढ़कर समझ में आ रहा होगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखिए जो आपका 4H का जो कंसेप्ट है, तो 4H से आपका देखो, H से भाई एक आपका आता है भाई हेड, एक आपका हार्ट, एक आपका हैंड और एक आपकी हेल्थ। हेड, हेड भाई माइंड की बात करते हैं, आपके दिमाग की बात करते हैं, तो किसकी बात करते हैं, मानसिक विकास की, कि शिक्षा के अंदर आपका मानसिक विकास है वो होना चाहिए। बात करते हैं हार्ट की, आपके दिल की बात करते हैं, आपकी भावनाओं की बात करते हैं, तो भाई शिक्षा के अंदर आपका भावात्मक विकास इंक्लूड होना चाहिए। अब भाई बात करें हैंड्स की, हैंड्स आपके क्या करते हैं भाई, काम करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्रियात्मक विकास की बात की गई है। अब बात करें आपकी हेल्थ की, तो भाई सबसे पहले तो भाई मैंने आपको बताया कि शिक्षा का अर्थ ही क्या होता है, अरस्तु ने क्या कहा, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का निवास करना। तो भाई जो बॉडी है वो भी हमारी कैसी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। हेल्दी बॉडी आपका शारीरिक विकास की बात करेगा। मानसिक विकास आपका मेंटल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास आपका इमोशनल डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास आपका फंक्शनल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास आपका फिजिकल डेवलपमेंट। तो भाई यहाँ पर आपको शिक्षा के अर्थ यहाँ पे बता दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो भाई देखिए वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, अभी हमने देखा था भाई, आपका एक टीचर था, एक आपका स्टूडेंट था, ये हमने देखा था। तो भाई देखिए एक होता है आपका इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, और एक होता है डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट जो आपका स्वतंत्र चर है वो भाई कौन होता है, टीचर होता है। और टीचर के ऊपर डिपेंड भी कौन करता है, बच्चा करता है। तो भाई बच्चा जो स्टूडेंट है वो आपका क्या होता है, आश्रित चर होता है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब भाई इनके बीच में क्या आ जाता है, जो इनके बीच में आता है उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट वेरिएबल, आपका मध्यस्थ चर जिसको बोला जाता है, और वो है आपका एनवायरमेंट। इंटरमीडिएट, एनवायरमेंट, मध्यस्थ चर होता है आपका। तो ये तीनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पे आप लोग काफी जो पॉइंट्स हैं वो सीख रहे हैं, प्लीज आप लोग मन करके सीखिएगा। वेरिएबल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपके भाई 3 वेरिएबल बताए गए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरमीडिएट। डिपेंडेंट आप लोगों का स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट आप लोगों का टीचर, और इन दोनों के बीच में है वो क्या है, आपका इंटरमीडिएट, आपका एनवायरमेंट। क्लियर। नेक्स्ट भैया आपका आगे आ जाता है भाई टाइप्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्या आ जाता है भाई आपका टाइप्स ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन की जो टाइप्स हैं आप लोगों की, देखिए भाई जो एजुकेशन की टाइप्स हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। 3 प्रकार के जो एजुकेशन के टाइप्स हैं वो आपको बताए गए हैं। जो फॉर्मल है हिंदी में औपचारिक बोलेंगे, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक जो है भाई जहाँ पे क्या हो, फॉर्मलिटीज हो, जहाँ पे क्या हो, फॉर्मलिटीज हो। जैसे कि आप निर्धारित समय पे स्कूल जाते हैं, आपने 10वीं की, 12वीं की, वो आपकी कौन सी एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है। कौन सी एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि आपने आपकी स्कूलिंग पूरी की। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है भाई, अनौपचारिक, जिसका समय व स्थान निर्धारित नहीं होता। आपके स्कूल का समय व स्थान निर्धारित होता है,
निर्धारित समय पे स्थान पर आपकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। आप सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं, 2:30 बजे आपकी छुट्टी होती है। तो वो क्या था आपका, एक फॉर्मेलिटीज में आप लोग काम कर रहे थे, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन थी, जैसा कि आपके स्कूल में होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पे भाई समय निश्चित नहीं होता, हम कहीं पे भी फैमिली में बैठे हैं, सोसाइटी में बैठे हैं, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और वहां पे आपका ना कोई समय निश्चित होता है, ना ही आपका स्थान निश्चित होता है। वो आपकी कौन सी एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट है भाई आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपकी कौन सी होती है भाई, डिस्टेंस एजुकेशन। कौन सी होती है, डिस्टेंस एजुकेशन को क्या बोलते हैं, नॉन फॉर्मल। वहां पे आप सिर्फ एग्जाम देते हैं, आप लोग रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं। तो भाई ये टॉपिक्स आपने पढ़े, उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब भाई आ जाते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस पे, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ये जो क्वेश्चंस है ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। शिक्षा एक खालिस्तान प्रक्रिया है। भाई जो एजुकेशन है वो आपका कैसा प्रोसेस है, इमिटेशन है, डेवलपमेंट है, ओनली टीचिंग या पनिशमेंट। तो भाई आप लोग बताओ, शिक्षा के अंदर हम सिर्फ नकल करते हैं, या शिक्षा से एक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, या केवल पढ़ना शिक्षा है, या पनिशमेंट है। तो आपको सभी को यहाँ पे आंसर्स है वो पता लग गया होगा। लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास है। आप लोगों के कितने सही हुए हैं आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो भाई अभी हमने पढ़ा, शिक्षा हमारा क्या करती है, सर्वांगीण विकास करती है। एक कैसा प्रोसेस है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एजुकेशन। इनमें से कौन सा शिक्षा का प्रकार नहीं है। भाई शिक्षा के प्रकार अभी आप लोगों ने पढ़े, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अब नॉर्मल एजुकेशन। तो भाई कौन सा नहीं है आपका, एब नॉर्मल एजुकेशन आप लोगों का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भाई, फॉर्मल एजुकेशन इज जनरली प्रोवाइडेड इन। औपचारिक शिक्षा सामान्यतः दी जाती है। औपचारिक शिक्षा सामान्यतः कहाँ दी जाती है भाई, फैमिली के अंदर दी जाती है, प्लेग्राउंड में दी जाती है, स्कूल में दी जाती है, फ्रेंड्स के ग्रुप में दी जाती है। भाई किसकी बात कर रहा है, फॉर्मल एजुकेशन, जहां पे आपका समय भी निश्चित हो, स्थान भी निश्चित हो। तो भाई वो आपका क्या होता है, स्कूल होता है। तो आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, विद्यालय। नेक्स्ट है, विच एजुकेशन टाइप इज लाइफ लॉन्ग एंड स्पॉन्टेनियस। कौन सी शिक्षा आजीवन और स्वतः स्फूर्त होती है। तो भाई कौन सी शिक्षा होती है आपकी, जो फॉर्मेलिटीज से पढ़ी आपने वो, या जो नॉन फॉर्मल पढ़ी, या जो इनफॉर्मल पढ़ी। तो भाई यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टिकाऊ और सबसे जो हमें जीवन की जो शिक्षा देती है वो कौन सी होती है भाई, इनफॉर्मल, जिसका स्थान और समय निश्चित नहीं होता, जिसको हम आजीवन सीखते हैं, वो आपकी कौन सी होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। नेक्स्ट है भाई आप लोगों का, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच इज रिलेटेड टू। करके सीखना आपके किस दृष्टिकोण से संबंधित है। तो भाई लर्निंग बाय डूइंग जो प्रोसेस है आपका आइडियलिज्म से रिलेटेड है, या किस चीज से रिलेटेड। तो भाई यहाँ पे जो बात करता है आपका भाई लर्निंग बाय डूइंग जो अप्रोच है, करके सीखना, भाई आपका आदर्शवाद में आएगा, प्रकृतिवाद में, प्रयोगवाद में, रियलिज्म में, आपके यथार्थवाद में। तो भाई करके सीखते हैं यानी प्रयोग करके सीखते हैं, तो आपका किस को फॉलो करता है, ये आपका प्रैग्मेटिज्म। तो सही आंसर आपका क्या रहेगा भाई, प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 6, विच फिलोसफी एम्फेसाइज डिसिप्लिन एंड इटर्नल वैल्यूज। कि जो डिसिप्लिन को, आपके अनुशासन को, आपके शाश्वत मूल्यों पर जो बल देता है, वो आपका नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, वो आपका क्या रहेगा। तो भाई यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या रहने वाला है, अनुशासन और शाश्वत मूल्यों की जो बात करता है, आइडियलिज्म बात करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट है भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एजुकेशन रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा शोध में स्वतंत्र चर है। किसकी बात कर रहा है भाई, स्वतंत्र चर की। तो भाई स्वतंत्र चर आपका टीचिंग मेथड होता है, अचीवमेंट होता है, टेस्ट स्कोर होता है, परफॉर्मेंस होता है। तो भाई किसकी बात की गई है आपके, इंडिपेंडेंट। तो भाई इंडिपेंडेंट आपका कौन होता है, टीचर। तो टीचर क्या यूज करता है आपके, टीचिंग मेथड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट रहने वाला है, टीचिंग मेथड यहाँ पे आपका सही आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट है भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। डिपेंडेंट किसकी बात की गई है भाई? डिपेंडेंट की, आश्रित चर आपका पूछा गया है। तो भाई टीचिंग मेथड्स तो आपके कैसे हो गए? वो तो इंडिपेंडेंट है। टीचर स्टाइल वो भी आपकी इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट अचीवमेंट या कैरिकुलम, तो भाई इन दोनों में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट आपका कौन होता है? आपका स्टूडेंट। अचीवमेंट आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है भाई, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज मेनली मींट फॉर। अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः किसके लिए होती है? कौन सी भाई, किसकी बात कर रहा है? नॉन फॉर्मल की। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो तो फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। अब भाई टीचर है तो वो फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन सब लेकर के ही टीचर बने हैं। पेरेंट्स हैं उनका भी इस पे कोई इतना मतलब खास रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका इलिटरेट अडल्ट, जो आपके निरक्षर वयस्क हैं उनके लिए भाई ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है भाई, विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग का जो ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुरानी जो शिक्षण पद्धति है, लेक्चर मेथड, प्लेवे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड। भाई क्रियात्मक पद्धति आपकी अभी चली है, प्रोजेक्ट वाली भी अभी चली है, प्लेवे भी आपका अभी होने लगा है, लेकिन जो लेक्चर मेथड है, जो आपका व्याख्यान पद्धति है, वो कभी से चली आ रही है। इन सब में भी सबसे पुराना आपका क्या है? लेक्चर मेथड है। ये सारे मेथड भी मैं आप लोगों को एक एक करके करवाऊंगी। रियलिज्म इन एजुकेशन एम्फेसाइज। रियलिज्म यथार्थवाद शिक्षा में किस पे शिक्षा में यथार्थवाद बल देता है भाई? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, यूटिलिटी एंड साइंस पे, डिसिप्लिन पे, मोरल वैल्यूज पे। तो भाई जो यथार्थवाद है वो आपका भाई किस पे बल देगा? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल की बात करें तो ये तो आपका आइडियलिज्म में चला जाएगा। डिसिप्लिन नैतिक मूल्य ये आपके किस में चले जाएंगे? आइडियलिज्म में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात की गई है रियलिज्म की, तो भाई रियलिज्म क्या होगा? उपयोगिता, कि भाई हम वास्तव में वो चीज हमारे लिए कितनी उपयोगी है नहीं है, जो विज्ञान का जो मेथड है। तो यूटिलिटी एंड साइंस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा। तो अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनसे क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं। नेक्स्ट भाई यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो कैरिकुलम है इज ए वेरिएबल। जो कैरिकुलम है वो आपका कौन सा वेरिएबल है? आपका इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, इंटरवीनिंग है। तो भाई जो कैरिकुलम है वो आप लोगों का कौन सा वेरिएबल है? आप लोगों का भाई जो कैरिकुलम है वो आप लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोगों का रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भाई, क्योंकि जो इंटरवीनिंग है उसके अंदर तो आप लोग किसको लेकर के आते हो? एनवायरमेंट आ जाता है उसके अंदर। तो एजुकेशन गिवन थ्रू रेडियो टीवी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जो रेडियो टीवी और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहां से जो शिक्षा दी जा रही है वो आपकी फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है। तो भाई वो आपकी कौन सी है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। अभी जो आप पढ़ रहे हो ये कौन सी है भाई? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, डिस्टेंस लर्निंग है एक प्रकार से आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टडीड ऑन। प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर का प्रभाव किस पर अध्ययन किया जाता है? तो भाई यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सट्रानियस जो आपके वेरिएबल। तो भाई यहाँ पे जब आप लोग देख रहे हैं तो भाई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्वतंत्र चर का प्रभाव पूछा है, तो इंडिपेंडेंट का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ता है? आपके डिपेंडेंट के ऊपर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो भाई ये आपके क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन आप लोगों के। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिए। ये जो क्लासेस हैं आप लोगों की ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है। हिंदी इंग्लिश की भी आप लोगों की इसी प्रकार से क्लासेस आएंगी। ये आज आप हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो यहाँ पे भाई हमने जो बेस था वो देखा है। सेकंड क्लास भी हमारी जो साइकोलॉजी का जो बेसिक है, जो जो डेफिनेशंस बन सकती हैं उनसे रिलेटेड ही रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।